हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़ की क्लास नंबर 55। ठीक है, तो जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस के लिए वो ये सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप क्लास 1 से फॉलो करना इसको, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट किस तरह से रहता है कि हम 15 क्वेश्चन एक क्लास में लेते हैं। 15 क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर के अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं और उस पर बेस्ड वो क्वेश्चन जो दिया होता है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आप बीच में से कहीं से ज्वाइन करोगे या बीच में से क्लास स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, कुछ चीज़ें हमने जो पहले सीख रखी होंगी उसका कॉन्सेप्ट मैं दोबारा तो सिखाऊंगा नहीं, वहाँ पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आपको ये लग सकता है कि ये मिक्स प्रैक्टिस चल रही है, नहीं, जबकि पूरा कोर्स कॉन्सेप्ट वाइज समझाया जा रहा है और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से चल रही है। तो अगर आपने कहीं से प्रिपरेशन की हुई है तो आप बीच में से कहीं से भी फॉलो कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी सोशल मीडिया के हैंडल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है अ मैन कैन रो 18 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। ये स्पीड दी हुई है। इट टेक्स हिम 2 टाइम्स एज लॉन्ग एज टू रो अप एज टू रो डाउन इन द रिवर। ठीक है, टाइम की बात कर रहा है, अपस्ट्रीम की बात कर रहा है और डाउनस्ट्रीम की बात कर रहा है। ठीक है, टाइम की बात कर रहा है, कितना टाइम लगता है। इट टेक हिम 2 टाइम्स लॉन्ग टू रो अप एज टू रो डाउन द रिवर। ट्वाइस टाइम लगता है, 2 गुना। अगर डाउन स्ट्रीम में 1 लगेगा तो अपस्ट्रीम में 2 गुना टाइम लग रहा है, ये बोल रहा है ये। ठीक है, स्टिल वाटर स्पीड क्या दी हुई है, लिख लेते हैं। स्टिल वाटर की स्पीड दी हुई है हमें 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ द स्ट्रीम, मतलब स्पीड की, स्ट्रीम की स्पीड बतानी है आपको बेसिकली। ठीक है, तो आपसे स्टिल वाटर की दी हुई है, ये टाइम दिया हुआ है आपके लिए। टाइम और स्पीड का इनवर्सली रिलेशन होगा जब सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2। ठीक है जी, अब देखो स्टिल वाटर स्पीड कैसे निकलती है। स्टिल वाटर स्पीड निकलती है आपकी डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाय 2 कर दोगे आप, तो निकल जाएगी आपकी स्टिल वाटर स्पीड। ठीक है, तो यानी कि डाउन स्ट्रीम अपॉन अपस्ट्रीम कितना है, डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम कितना है, 3। अगर आप इसको एक्स मान के करना चाहते हो एक्स भी लिख लो, ताकि आपको ये ना पता लगे कि वेरिएबल कौन सा है और जो नॉर्मल इंटीजर दिया हो वो कौन सा है। तो जो अब आपको स्टिल वाटर स्पीड निकालनी है, तो मैंने क्या बोला कि डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाय 2 होता है। 2x प्लस एक्स यानी कि 3x बाय 2, उसकी वैल्यू आपको क्या दी हुई है, 18। इससे कट जाएगा 6, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। तो आपके लिए स्पीड क्या हो गई, यहाँ पे हो गई 12 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे कितनी हो गई, 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपसे पूछा स्ट्रीम की स्पीड। स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2। 24 माइनस 12 डिवाइड बाय 2। 24 माइनस 12 कितना होता है, 12। 12 डिवाइड बाय 2 लिख लेते हैं, 24 माइनस 12 डिवाइड बाय 2 क्या होगा, 12/2, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर। कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। क्लियर है, समझ में आया। अब ये दिस प्लस दिस बाय 2 क्यों होता है, ये मैं पहले बहुत बार समझा चुका हूँ, तो आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट वाइल गोइंग अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इज इतना। स्पीड की बात कर रहा है, कब, अपस्ट्रीम में और डाउनस्ट्रीम में। ठीक है, कितना रेशियो दिया हुआ है, 2:3। द स्पीड ऑफ दीज टू स्पीड्स इज 15 किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड का सम कितना है, 15 किलोमीटर पर आवर। तो आपको निकालनी है स्ट्रीम की स्पीड। दोनों का सम कितना है, अगर आप इसको एक्स मान के कर सकते हो तो एक्स मान के कर लो। दोनों स्पीड का सम दिया हुआ है, तो यानी कि 5x की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 15। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो कितनी है स्पीड, 3 दूनी 6, यहाँ पे है 3 तिया 9। ठीक है, आपसे पूछा स्ट्रीम की स्पीड। स्ट्रीम की स्पीड अभी पीछे ही बताया, डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2। 9 माइनस 6 डिवाइड बाय 2, 9 माइनस 6 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 3/2, यानी कि 1.5 किलोमीटर पर आवर स्ट्रीम की स्पीड है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। बोल रहा है शॉपकीपर मार्क्स अप द प्राइस ऑफ द ऑयल बाय 40%। 40% से मार्कअप कर देता है एंड यूज अ फॉल्टी मशीन विच मेजर्स 15% लेस। ठीक है जी, इफ द शॉपकीपर्स गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 32%,
32% का डिस्काउंट दे रहा है, पूछ रहा है प्रॉफिट और लॉस कितना है। मान लो 1000 लीटर का प्राइस 1000 रुपये है, ठीक है, कितना है 1000 रुपये। उसने क्या बोला, मार्कअप किया है 40% से, 40% से मार्कअप करेगा तो कितना हो जाएगा, इसका 40% निकालोगे, इसका 40% का मतलब कितना है 400 रुपये, तो यानी कि मार्कअप करके उसने 1400 रुपये की उसकी मार्कअप प्राइस रख दी, ठीक है। बोल रहा है मशीन 15% लेस मेजर करती है, तो अगर इसका 15% लेस मेजर करेगी तो कितना हो जाएगा, इसका 15% निकालोगे 150 हो जाएगा, 150 माइनस करोगे तो आपका 850। 100 लीटर की जगह 850 लीटर देती है। हमने अगर 1000 लीटर का 1000 रुपये माना है तो 850 लीटर का कितना वैल्यू होगा, 850 रुपये, भाई इसका कॉस्ट प्राइस तो यही होगा ना, ठीक है। इफ द शॉपकीपर्स गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 32%, बोल रहा है 32% डिस्काउंट दिया है उसने, तो यानी कि 1400 रुपये पे दिया होगा। 1400 रुपये का 32% कितना होता है, ये होता है 2 जीरो से 2 जीरो चले गई, 14 दूनी 28, 2 चौथी 42, 42 और 2 44, 448 का डिस्काउंट दे दिया। 400 रुपये तो उड़ गए, 50 और उड़ा दोगे 950 हो गया, 952 रुपये हो गए। तो माइनस 40% करने के बाद 952 रुपये का उसने सेल किया है। बोल रहा है प्रॉफिट और लॉस कितना होगा, देखो 850 रुपये की चीज अब उसने कितने में बेची है, 952 रुपये में। क्यों, क्योंकि फॉल्टी यूज करने की वजह से 850 रुपये की चीज दे रहा था वो उसको, 850 की चीज 952 में बेची गई है। कितने का फायदा हो रहा है, 102 रुपये का, 102 रुपये का फायदा है 850 रुपये पे, इंटू 100, 10 से 10 चली गई, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 17 पे किस पे जाएगा 6, 6 इंटू 2, 12% आपका आंसर आ जाएगा, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है, 12% प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है इन जून रोहित बैंक अकाउंट बैलेंस इज 5000 रुपये फॉर 25 डेज, 20,000 रुपये फॉर 2 डेज, 1500 रुपये फॉर 3 डेज, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज बैलेंस इन रोहित बैंक अकाउंट इन जून, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। 5000 रुपये पड़े हुए थे 25 दिन के लिए, ठीक है। एवरेज निकालना है बेसिकली, टोटल निकालना पड़ेगा अपॉन टोटल दिन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब टोटल नंबर ऑफ डेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। 25 है, 2 है और 3 है, 25 और 3 5 हो जाएगा पूरा टोटल करके, 30 हो गए टोटल डेज। तो आपका नीचे तो क्या आएगा 30, एवरेज निकालना है अब आपको, ठीक है। 5000 रुपये पड़े हुए हैं 25 दिन के लिए, 25 पंजे 125, कितना हो जाएगा 1,25,000। 20,000 रुपये पड़े हुए 2 दिन के लिए, 20,000 का 2 दिन का मतलब 40,000। 1500 रुपये पड़े हुए 3 दिन के, 15 दिया 45, 4500 रुपये और हो गए, ठीक है। सबको सम कर लो, कितना हो जाएगा 1,20,000, 40,000 से ऐड करोगे 1,60,000, 1,60,000 के बाद 1,65,000, 65 और 4 169, 169,50, 500, ठीक है, अपॉन 30, 3 से 1 0 से 1 0 चलेगी, 3 से काट दो, 3 पंजे 15, 1 बचा 19, 3 6 18, 1 बचा 3 पंजे 15 और 0 एज इट इज 5650 उसका एवरेज अमाउंट था, जो कि ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ है। क्लियर है भाई, टोटल सम निकाल लिया अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही तो बोलता है एवरेज बैलेंस। एवरेज का फॉर्मूला क्या बोलता है, यही तो बोलता है, ये एवरेज का फॉर्मूला ही लगाया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहे देयर आर 160 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन अ टेस्ट, 160 क्वेश्चन है टोटल, क्वेश्चन कितने 160 बोले गए हमें। 4 मार्क्स आर अलॉटेड फॉर करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क इज डिडक्टेड फॉर अ रॉन्ग आंसर, ठीक है। 4 मार्क्स मिलते हैं सही आंसर देने के लिए, 1 मार्क उड़ जाता है गलत आंसर करने के लिए, और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन फॉर द टोटल स्कोर ऑफ करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो ध्यान से पढ़ना, 1 मार्क इज डिडक्टेड फॉर अ रॉन्ग आंसर और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन फ्रॉम द टोटल स्कोर ऑफ करेक्ट आंसर। अनअटेम्प्ट करने पे भी 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। गलत करेगा तो 1 डिडक्ट हुआ ही होगा, अनअटेम्प्टेड पे भी हो जाएगा। इफ अ कैंडिडेट स्कोर 400 मार्क्स इन द टेस्ट, हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही आंसर करेक्टली, ठीक है, ये आपको बताना है। 400 नंबर आए हैं उसके, ठीक है, 400 नंबर में आपको ये बताना है कि उसने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगर देखो 1 नंबर माइनस हो रहा है, चाहे वो गलत करे चाहे वो रॉन्ग आंसर करे, तो 1 नंबर तो माइनस हो ही रहा है, ठीक है। अब देखो 160 है, अगर इसको बिल्कुल सिंपल हिसाब से भी आप करते हो ना, नॉर्मल कैलकुलेशन से भी, तो भी आप निकाल सकते हो, बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वेरिएबल मान के तो कर ही सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो अगर आपने 120 ही ले लिया, सपोज करो 120 का 4 नंबर मिलेंगे सही के, 480 हो गया,
बाद में बचे कितने, 40 क्वेश्चन बचे हुए, 40 माइनस करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, 440 आ जाएगा। ये तो 440 नहीं है, या तो 400, तो 120 से तो कम होनी चाहिए। समझ में आया क्या हो गया मैंने? बेसिकली जिस चीज की जो जो वैल्यू है वो वैल्यू पुट करके निकाला। देखो अब 110 लेके देख लो, 110 पे 4 करोगे 440, 50 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 390। यहाँ तो नहीं हो रहे, तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, कोई बड़ी बात नहीं है। 115 पे देख लो, 115 पे 4 नंबर मिल रहे हैं, 5 चौक 20, 2 4 एकम 4, 5 6, 4 एकम 4, ठीक है। 115 में से कितने बचे, अब क्वेश्चन बचेंगे तो 45, यहाँ पे 45 माइनस करो तो भी 400 नहीं आ रहा, बचा देखो एक ही ऑप्शन 112। अब 112 पे अगर आपको पुट करके देखना, 112 सपोज करो उसने करेक्ट आंसर दिए थे, तो 4 नंबर मिले होंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 448 नंबर होंगे। अब जो बचे हुए उनके -1 होगा, कितने बचे हुए हैं, 112 माइनस करोगे 160 में से तो कितने बचते हैं, 48, तो 48 माइनस कर दो तो कितने नंबर आए, 400 आगे, तो 112 आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आया? इस तरह के क्वेश्चन को कभी देखना, कभी कभी चीजें वेरिएबल मान के करने का कोई फायदा नहीं होता, कभी कभी चीजें सीधी सीधी भी होती है। और ये क्वेश्चन तो इस तरह से बेस्ड है जैसे आप पेपर देते हो अपना, 1 नंबर कटता है, 1 नंबर 4 नंबर मिलते हैं, इस तरह से बेस्ड है। जैसे आप जब पेपर दोगे तो 2 नंबर मिलेंगे, और अगर आपका गलत होगा तो आधा नंबर चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके में बेस्ड है, तो आप सिंपल भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है सारी चीजों को वेरिएबल भी मानना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है रामू यूज टू स्पेंड 72% ऑफ हिज इनकम हैज इंक्रीज बाय 12%। ठीक है, देखो अगर मान लेते हैं हम 10,000 रुपये उसकी इनकम है, ठीक है, 10,000 रुपये उसकी इनकम है और 72% ऑफ हिज इनकम स्पेंड कर देता है। इसका 72% कितना हो जाएगा, अगर एक्सपेंडिचर की बात करूं तो 7200 रुपये, ठीक है। हिज इनकम हैज इंक्रीज बाय 12%, इसका 12% अगर आप इंक्रीज कराओगे तो यानी कि 1200 रुपये इंक्रीज हो गए, तो 11,200 रुपये हो गए, सही है। एंड ही इंक्रीज दिस एक्सपेंडिचर बाय 5%, इसमें 5% का प्लस हुआ है और इसमें 12% का तो हमने कर ही दिया है। इसका 5% कितना होएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 दूनी 10, 5 7 35 और 1 36, 360 रुपये एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया उसने। तो इसमें अगर 360 ऐड करोगे तो आप 7 5 6 0 आ जाएगा, ठीक है। ये एक्सपेंडिचर हो गया। अब बोल रहा है इफ रामू अर्लियर सेव्ड वाई, पहले वाई रुपीज बचा रहा था, हमारे अकॉर्डिंग कितना बचा रहा है यहाँ पे, तो अगर आप 7 मान लोगे 3 2800 रुपये बचा रहा है। एंड आफ्टर द इंक्रीज ही नाउ सेव्स एक्स, अगर यहाँ पे कितना बचा रहा है देखो 0, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया, यहाँ पे 11 बचेगा, 11 में से 5 गया 6, ठीक है, 10 बचा, 10 में 7 3, 36 40 बचा रहा है यहाँ पे। बोल रहा है इसकी ये तो y दिया हुआ है हमें और ये x दिया हुआ है, ठीक है। बोल रहा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई इंटू 100, x माइनस वाई करोगे 36 40 माइनस 2800 अपॉन y लिखना है, y कितना है 2800 इंटू 100, सही है। कितना परसेंट आएगा ये आपको बताना है। 2800 माइनस करो कितना हो जाएगा, 3000 मान लो 640 ही हो गए, 840 बचेंगे, 840 यहाँ बच गया, 2800 यहाँ है इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, किस पे चला जाएगा, 7 से चला जाएगा, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 20, 4 से 30, 30% आपका आंसर आ गया। इसकी वैल्यू जो पूछी है वो ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 22% टू हिज कस्टमर एंड स्टिल गेन्स 36%, 22% का डिस्काउंट देता है लेकिन फिर भी वो 36% पैसे कमा लेता है। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच कॉस्ट इतना, देखो 1092 है उसका मार्क प्राइस, डिस्काउंट देगा 22% का तो उसकी वैल्यू कितनी बचेगी, सेलिंग प्राइस कितना आएगा 1092, 22% अगर निकालोगे तो इसका 78% निकाल लो, ये सेलिंग प्राइस हो गया सीधा सीधा। इस पे वो सीधा सीधा कमाता है 36%, सॉरी यहाँ पे मार्क प्राइस नहीं दिया हुआ है, ये बेसिकली इफ द आर्टिकल विच कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। चेंज कर लेते हैं, कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 1092, ठीक है। उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 36% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका 36% निकाल लो, 136 बटे 100, ठीक है जी। ये आ गया कितना, अब ये आपका एसपी बन चुका है। अगर मैं इसको लिखूं दोबारा से, एसपी क्या हो जाएगा 1092 इंटू 136 बटे 100, सही है। ये जो चीज आई थी ये 22% डिस्काउंट के बाद आई थी सेलिंग प्राइस, हमें मार्क प्राइस निकालना है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी थी 1092 इंटू 136 बटे 100,
अगर 22% डिस्काउंट के बाद आई तो ये जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ 100 अगर बात करो तो ये 78% की वैल्यू थी। तो अगर ये 78 की वैल्यू है तो 78% की वैल्यू नीचे आ जाएगी। अगर पूरा 100% की निकालनी है तो मार्क प्राइस आ जाएगा। समझ में आया भाई? 78% इज इक्वल टू SP आ गया ना। 22% डिस्काउंट देने के बाद कितना बचता है? 78% बचता है। 78% SP आ गया। 1 की वैल्यू कितनी होगी? SP अपॉन 78। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 100 मार्क प्राइस था ना। SP अपॉन 78 इंटू 100। तो बेसिकली यही लिखा है। SP मैंने ये पूरा लिख दिया अपॉन 78 इंटू 100। समझ में आया? ये चीज की हुई है। 100 से 100 काट दो। किससे काटोगे आप? 4 से काट लो। 4 से कट जाएगा ना। 4 एकम 4 या नहीं कटेगा? 78 है, 2 से काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, 3 और 9 39 आ गया। 39 पे अगर ये डायरेक्ट कटना चाहिए देखो 40 मान लो, 4 तिया 12, 3 पे जाएगा। 3 पे काटोगे अगर आप इसको कितना आ जाएगा? 120 में से 3 माइनस कर दो। 3 माइनस करना पड़ेगा तो भी नहीं आ रहा। 117 2 पे करना पड़ेगा। 2 पे कितना हो जाएगा? 78। ठीक है, 2 पे चला गया, 78 हो गया। कितना बचा? 22, 22 और 9 31। ठीक है, 31 बच गया। 312 बच गया। अपॉन 39 करोगे, 8 पे करोगे कितना आ जाएगा? 9 8 72, 7 8 24, 24 और 7 31, 312 आ गया। एग्जैक्ट 7 पे चला गया। ठीक है जी, क्या बचा आपके पास? 27 इंटू 68। ठीक है, ये अब आपका मार्क प्राइस आ गया 27 इंटू 68। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 8 7 56 हो रहा है लास्ट में। और कुछ बचा हुआ है क्या? और कुछ बचा हुआ है तो देखो। यह आंसर गलत है, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी? 2 से 6 8, ठीक है। 2 से 3 और 9 बिल्कुल सही है ये भी। 3 से करोगे 3 40 से 80, 78 78 22 बचेगा। 22 और कितना बचा फिर? 22 और 9, ठीक है 31, 312 बिल्कुल ठीक है। 7 8 24, 24 7 31। ठीक है, 27 नहीं है 28 है। देखो यहाँ पे, यहाँ गलत लिख दिया ना, 28 है तो ये 28 कर लो। क्लियर है? 8 8 64, लास्ट में 4 किस में आ रहा है? इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, ये देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लो, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। 28 इंटू 68, 8 8 64, 6 8 दूनी 16, 6 22, 8 6 48, 4 6 दूनी 12 और 4 16। ठीक है, 4 8 और 2 10, 6 7 8 9 और 1 1904 आ गया। ऑप्शन 4 आपका सही हो गया। क्लियर है? इसको देखो, इसका फॉर्मूला भी होता है डायरेक्ट। अगर आप MP और CP का रेशियो निकालना चाहते हो, मैंने उससे नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि हर चीज फॉर्मूला बेस्ड मत करो। ये जब प्रोसेस आपको आ जाएगा ना ठीक से, तो आप अपने आप ही वो फॉर्मूला लगाने लग जाओगे। बाद में मैं फॉर्मूला बता भी दूंगा, जब हम मॉक्स टाइप की तैयारी करेंगे ना, उस टाइम में वो फॉर्मूला बता भी। लेकिन अभी मैं चाहता हूं जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आप CP से SP, SP से MP, MP से SP, MP से CP, ये सब कन्वर्ट करना सीखो जिस तरीके से बोला हुआ है। ठीक है, क्योंकि अगर वो फॉर्मूला नहीं लगा, क्वेश्चन नॉर्मल बनाया गया जिसमें वो फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको CP से SP, SP से MP निकालना पड़ रहा है, तो उस प्रोसेस में आपका दिमाग इतने अच्छे से ट्रेन हो जाना चाहिए कि आप सॉल्व कर पाओ क्वेश्चन। समझ में आया? इसलिए मैं नॉर्मल तरीके से करा रहा हूं। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है शॉपकीपर बाइज 1800 किलो वीट फॉर रुपीज 32,400 इफ 20% ऑफ द वीट इज स्पॉइल्ड ड्यू टू रेन। 1800 किलो था, इसका 20% खराब हो गया। अगर 20% खराब हो जाएगा, 10% की वैल्यू कितनी होगी? 180, और 2% 20% की वैल्यू कितनी होगी? 360। तो आपको कितना माइनस करना है? 360 तो खराब हो गया, माइनस कर लो, 0 बचेगा। 10 में से 6 गया 4 आ जाएगा, 7 में से 3 गया 4 आ जाएगा, और फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपका वो बच गया जो खराब होने के बाद बचा हुआ है आपके पास। ठीक है, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी थी? 32,400 रुपए की। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस था आपका। बोल रहा है कितने पैसे में बेचे जिससे कि वो अर्न करे 20%। तो इसका 20% उसको अर्न करना है, तो इसका 20% ऐड करोगे इसमें। ठीक है ना, इसका 20% कितना हो गया भाई? 20 20% लिख लो सिर्फ इसको। 20 से 20 कट जाएगी नीचे वाली, 20 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। 0 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 64 80 ऐड करना है आपको। 0 8 4 और 4 8, 6 और 2 8 और 3 38 80 में बेचना है उसको। ठीक है, कितने किलो बचा हुआ है? ये किलो बचा हुआ है। देखो अब
उसमें पूछा है ना रेट कितना होगा पर केजी, 38,880 कितना है 1440। समझ में आया? ये टोटल अमाउंट है, ये कितने केजीज है तो पर केजी का अमाउंट आ जाएगा। काट दो, 12 से कटना चाहिए, 12 12 144, 12 या 36, 36 के बाद 2 बचेगा 28, 12 दूनी 24, 4 बचेगा 48, 12 चौक 48, 12 से फिर काट दो, 12 कितने बचा है 12 दूनी 24, 8 बचा 84, 12 सत्ते 84, 27 बच गया। ठीक है, ये जीरो नहीं है यहाँ पे, ये हटा देना। ठीक है, अगर आप काटोगे 12 से भी तो 324 आ रहा है। ठीक है, दोबारा कर लेते हैं, 12 3 36, 2 बचा 8, 12 दूनी 24, 4 बचा 48, 12 चौक 48। ठीक है, फिर 12 से फिर काट दिया, 12 दूनी 24, 24 के बाद 6 कितना बचेगा 8 बचेगा 84, 12 सत्ते 84, तो 27 रुपए पर केजी उसका प्राइस होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़े। बोल रहा है एट एन इलेक्शन इन्वॉल्विंग 2 कैंडिडेट 68 वोट्स आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 68 वोट को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। द विनिंग कैंडिडेट गेट्स 50% ऑफ द वैलिड वोट्स। देखो विनर को क्या मिला है 52%, किसका? वैलिड की बात कर रहे हैं अभी। तो जो हार गया लूजर को क्या मिला होगा? टोटल 100% अगर वैलिड वोट्स मान लेते हैं हम, तो दूसरे को मिलेंगे 48% वोट वैलिड के। कितने वोट से जीता है? 98 वोट से जीता है। यहाँ पे कितने वोट से जीत रहा है? 4% से जीत रहा है। तो 4% की वैल्यू कितनी है? 98। 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 98/4, 4 से डिवाइड कर लो, 4 दूनी 8, या पूरा एग्जैक्ट नहीं कटेगा, 98/4 लिख लो, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 98/4 इंटू 100, काट दो, 25 पे चला गया, 25 अट्ठे 200, 20, 25 निम 225, और 225 और 20 245, 2450 100% वैलिड आ गया। 2450 वैलिड है। आपसे पूछा टोटल नंबर ऑफ वोट्स, इनवैलिड भी तो थे कुछ, कितने थे? 68 वोट्स। तो प्लस करोगे ये टोटल आ जाएंगे 8, 6 और 5 11, 4 1 5 और 2, 2518 आंसर आना चाहिए आपका, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है 100 मीटर रेस ए बीट्स बाय 20 मीटर, ए और बी। अगर ए 100 मीटर चलता है तो वो 20 मीटर से जीत गया ना, तो यानी कि ये 80 चलेगा। क्लियर है? एंड बी बीट्स बाय सी, बी बीट्स सी, बी सी को हरा देता है 5 मीटर से। अगर ये 100 चलेगा तो ये 95 चलेगा। क्लियर है? ये रेशो तो आपको पता चल गया। तो ए और बी और सी का कंबाइंड रेशो निकाल लो, काट लो, पहले से सिंप्लीफाई कर लो इसको। 4 और 5 होता है ये, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20 और 19 होता है ये। तो ए बी और सी निकालोगे अगर आप, तो 5:4, और यहाँ पे क्या है 20:19। यहाँ पे 4 आ जाता है, आपको बताता है, यहाँ पे 20 आ जाता है। तो यहाँ पे कितना हो गया? 100, 80, यहाँ पे कितना होगा? 19 चौके। क्लियर है ना? 5:4 है, 5 से कटेगा 20:19 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 9 चौक 36, 3 4 एकम 4, 5 6 7 76। ठीक है, बोल रहा है ए सी को बीट करेगा कितने डिस्टेंस से? जब ए ने 100 मीटर चल लिया, 100 मीटर की रेस है, तो सी ने 76 मीटर चला है, तो कितने मीटर बच गए? ए और सी के बीच में कितने मीटर बचेंगे? 24। कहां पे दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सेकंड। भाई 100 माइनस 76 कर दोगे, समझ में आया ना? 100 मीटर की रेस है, ए पहुंच गया 100 मीटर पे, सी उस टाइम तक 76 मीटर ही चल पाया है, तो कितने डिस्टेंस से हार गया है? 100 माइनस 76 यानी कि 24। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है 10 ईयर अगो अ मैन्स एज वॉज 5 टाइम्स ऑफ हिज सन एज। मैन है और सन है, 10 ईयर्स अगो की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये प्रेजेंट मान लेते हैं, ये पास्ट मान लेते हैं, 10 साल, इसमें 10 साल का गैप है, यहां पर उसका रेशियो कितना है? 5 टाइम्स है ये अपने सन की एज का। अगर इसको x मान लो तो ये 5x है। ठीक है, 2 years hence twice his age will be equal to 4 times the age of his son। 2 साल बाद, यानी कि यहां से 2 साल का गैप है, और यहां पे फ्यूचर की बात कर रहा है। ठीक है, कितना हो जाएगा? twice his age will be equal to 4 times the age of son। twice his age equal to 4 times the age of son। ठीक है, यानी कि 2x twice his age। अगर इतना प्लस करते हुए आओगे तो प्लस करते हुए आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो यहाँ पे अगर प्रेजेंट में आना है आपको, तो ये हो जाएगा 5x + 10, यहाँ तक पहुंच गए, ये हो जाएगा x + 10।
यहां तक आओगे 2 साल और प्लस करके 5x + 12, यहां तक आओगे x + 12, ये हो गई एज। बोल रहा है ट्वाइस इज एज, इसकी एज का ट्वाइस 5x + 12 विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, 4 टाइम्स द एज ऑफ सन। इतनी है एज सन की। व्हाट विल द प्रेजेंट एज ऑफ द सन, सन की प्रेजेंट एज ये निकालना है आपको, x + 10 की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? मल्टीप्लाई कर लो, 10x + 12 दूनी 24, 4x + 12 चौक 48, इधर आएगा ये 6x हो गया, ये 24 उधर चला जाएगा तो 24 बच गया, तो 48 में 24 माइनस हो गया, 24 बच गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 4, यहाँ पे पुट कर दो, 4 वैल्यू पुट कर दोगे तो प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी है x + 10 यानी कि 4 + 10 यानी कि 14। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। A costs thrice as much as B. A is sold at a loss of 10%. देखो A है और B है, A की कॉस्ट जो है वो 3 टाइम्स है, अगर इसकी मान लो 100 है तो इसकी 300 होगी। A sold at a loss of 10%, इसको 10% लॉस पे बेच दिया गया, ये बोल रहा है, तो 30 का लॉस हो जाएगा, 270 में बेच दिया। B sold at a 5/4 ऑफ इट्स प्राइस, इसका 5/4 में बेचा गया है। ये 5/4 का मतलब क्या है, इसका 5/4 निकालोगे 25, 25 पंजे 125 यानी कि 125 रुपए में बेचा गया है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ A इज 5800 मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ B, A कितना ज्यादा है B से 5800 रुपए, हमारे यहाँ पे कितना ज्यादा दिखाई दे रहा है 75 और 70, कितना हो जाएगा 145, 145 ज्यादा है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन में दिया हुआ है 5800 की वैल्यू है वो। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5800 अपॉन 145, बोल रहे देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए का मतलब क्या है, ये 300 की वैल्यू पूछा है आपसे, 300 की निकाल दो, 5800 बटे 145 इंटू 300, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 निम 45, 5 31 0, 29 से काट दो सीधा 2 पे चला जाएगा 200, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 1 2 3, 12,000 आपका आंसर आ गया। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, अ पर्सन बोरोड सम मनी एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 years, एट द रेट ऑफ 11% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 3 years, एट द रेट ऑफ 16% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 years। ठीक है, इफ ही पेज अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ दिस एट द एंड ऑफ 9 years, हाउ मच मनी डिड ही बोरो। अगर मान लो उसने 100 रुपये बोरो किए होते, तो देखो पहले 2 साल में क्या हो रहा है 8% इंटरेस्ट लग रहा है, तो यानी कि पहले साल में 8% निकलेगा, दूसरे साल में भी 8% लगेगा, तो 8 और 8 16, ठीक है, तो 16 रुपए इंटरेस्ट लग गया उसको। बाद में क्या बोल रहा है 11% इंटरेस्ट हो गया, कितने साल के लिए 3 साल के लिए, 11% निकालोगे इसका कितनी वैल्यू हो गई 11 रुपए, 3 साल के लिए मतलब 33 रुपए, सही है। फिर उसके बाद 16% हो गया, 16% कितने साल के लिए 5 साल के बाद, टोटल कितना है 9 साल के लिए, 2 साल तो यहाँ चले गए भाई, 2 साल यहाँ चले गए ना, और कितने साल 3 साल यहाँ चले गए, 2 और 3 5 चले गए, 4 साल बचे, 16% के हिसाब से 4 साल और लगाना है, इसका 16% निकालो 16 हो गया, 16 चौक 64 हो गया, ये सारा इंटरेस्ट हो गया। इस टोटल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको क्वेश्चन में 21,400, सही है। देखो कितना हो रहा है 4 और 3 7, 7 और 6 13, एक कैरी गया, 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 113 की वैल्यू आपको दी हुई है 21400। क्लियर है? आपसे पूछा है कितना बोरो किया था, यानी कि आप 100 की वैल्यू निकाल दो, 21400 अपॉन 113 की वैल्यू 1 की वैल्यू होगी और 100 की निकालनी इंटू 100। क्लियर है? डिवाइड करोगे 113 से 2 पे चला जाएगा क्या, 226 हो जाता, नहीं जाएगा, 1 पे ही जाएगा, आप सीधा सीधा डिवाइड करके भी कर सकते हो, 21400 00 113, 1 पे चला जाएगा 113, 1 बचा 0 बचा 1 बचा, 1 0 ऊपर से आ जाएगी। आप देखो कितने पे जाएगा, 9 पे जा सकता है क्या, 900 होगा, 13 निम 117 होगा, तो ऊपर चला जाएगा उससे 8 पे जाएगा। क्लियर है? 8 या 24, 2 कैरी गया, 8 एकम 8 2 10, 1 कैरी गया, 8 एकम 8 और 1 9, 904 हो गया। ठीक है, 904 से 1004 तक पहुंच गया, 100 और 6 हो रहा है, 106 बच गया, 1 0 और आ जाएगा। अब कितने पे चला जाएगा 1060 है, अब चला जाएगा 9 पे, कितना आ जाएगा 8 की जगह 9 पे जाएगा क्या, 9 पे जाएगा, बिल्कुल जाएगा। देखो 9 3 27, 2 गया कैरी, 9 एकम 9, 9 और 2 11, ठीक है, 1 कैरी चला गया, 9 एकम 9 और 1 10, 10 17 हो गया, 20 40 43 बचेगा। 189 कहाँ से शुरू हो रहा है, देखो 187 है यहाँ पे, 189 ये वाला ऑप्शन है,
यही आपका सही आंसर आएगा। डेसिमल में आएगा, आगे प्रोसीड करोगे तो यही आ जाएगा एग्जैक्ट। ये तो एलिमिनेट कर सकते हो ना आप, देखो चले गए। इन दोनों में था थोड़ा डाउट, लेकिन लास्ट वाली डिजिट यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है, आपकी 9 आ गई, तो इसको चेक करो, आगे करो। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 30% ऑफ द वोट डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स एंड 200 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक है, एंड द विनर गेट 65% ऑफ द वैलिड वोट इफ यू वोन बाय 1200 वोट फाइंड द टोटल वोट्स। ठीक है जी, सारा डेटा दिया हुआ है, देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। 65% ऑफ द वैलिड, विनर को कितने मिले हैं पहले ये देखो, 65% ऑफ वैलिड। लूजर को कितने मिले होंगे? ऑब्वियसली बात है 35% ऑफ वैलिड। ठीक है, वैलिड की बात कर रहे हैं ना अभी तो। अब देखो ये बोल रहा है ही वोन बाय 1200 वोट, ये कितने वोट से जीता है? अब यहाँ पे देखो 30% वोट से जीता है, 30% वैलिड वोट से जीता है। ठीक है, तो 30% की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? 1200। 1% की कितनी हो जाएगी? 1% वैलिड 1200 बटे 30। 100% वैलिड कितने हो जाएंगे? 1200 बटे 30 इंटू 100। 10 से 10 चला गया, 3 चौक 12, 40 हो गया। तो यानी कितने आ गए? 4000 वोट आ गए। क्या है ये? वैलिड वोट्स। अब देखो 200 इनवैलिड हो गए थे, तो टोटल कास्टेड आ जाएंगे। कास्टेड वोट्स क्या होते हैं? वैलिड प्लस इनवैलिड। क्लियर है ना? वैलिड कितने हैं? 4000, इनवैलिड कितने हैं? 200। तो टोटल कास्टेड वोट कितने हो गए? 4200। बोल रहा है 30% वोटर ने कास्ट ही नहीं किया था वोट, तो यानी कि ये जो वैल्यू थी 70% वोट कास्ट हुए होंगे। तो ये जो वैल्यू दी हुई है आपको 70% की वैल्यू दी हुई है, तो आपको 100% कितने वोटर्स की वैल्यू निकालने के लिए निकाल दोगे? 4200, 70% की वैल्यू है, तो 100% की कितनी होगी? इतनी होगी। 7 से काट दो, 7 6 42, 60 हो गया। कितने वोट हो गए? 6000 वोट हो गए। ये क्या आ गया? टोटल वोट्स। क्लियर है? कहाँ पे दिया है? ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है टू फिनिश अ वर्क इन 12 डेज 8 वर्कर्स आर एंगेज्ड। ठीक है, आफ्टर 2 days ड्यू टू सम अर्जेंसी द वर्क टू इज टू बी फिनिश्ड इन द नेक्स्ट 2 days। ठीक है, हाउ मेनी मोर वर्कर्स आर टू बी एंगेज नाउ टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम। ठीक है, बोल रहा है काम जल्दी खत्म करना है उसको। ठीक है, अब देखो 12 दिन में काम खत्म होना था, 8 वर्कर लगे हुए थे। क्लियर है? 2 दिन बाद क्या हुआ? अगर सपोज करो मैं ये बोल देता हूं आपको 12 दिन में 8 वर्कर है, अगर एक वर्कर 1 यूनिट काम करता है तो 12 दिन में 12 यूनिट काम होगा एक वर्कर से, तो 8 वर्कर से कितना होगा? 12 × 96, तो टोटल वर्क कितना हो गया? 96। समझ में आया कैसे किया है भाई? 8 वर्कर की एक एफिशिएंसी है और वो 12 दिन तक काम कर रहे हैं। क्लियर है? तो टोटल वर्क 96 हो गया। 2 दिन बाद उसको बोलता है जल्दी में काम करना। 2 दिन तक तो नॉर्मल काम हुआ ना, तो 8 लोगों ने 1 की एफिशिएंसी के साथ 2 दिन काम किया, तो यानी कि 16 वर्क कंप्लीट हो गए। 96 में से 16 तो चले गए, कितना बचा? 80। ये रिमेनिंग है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कितने वर्कर्स एंगेज करें कि फिनिश हो जाए टाइम पे। ठीक है, 2 दिन के अंदर अंदर और खत्म करना है। ठीक है, तो अब देखो 2 दिन में खत्म करना है काम, 8 वर्कर्स हैं जिनकी एफिशिएंसी 1 है, तो टोटल कितने वर्कर्स होने चाहिए? हमें मान लेते हैं x वर्कर होने चाहिए, और कितना काम हो जाना चाहिए? 80 यूनिट काम हो जाना चाहिए। तो यहां से काट दो 40, x की वैल्यू कितनी आ गई? 40 आ गई, तो 40 वर्कर काम करते हुए होने चाहिए। ठीक है, बोल रहा है हाउ मेनी मोर वर्कर्स एंगेज करेंगे। हमारे पास पहले 8 तो थे, अब पता चल रहा है 40 वर्करों को काम करना था, तो यानी कितने ऐड किए होंगे? 32। 40 - 8 कितने हो जाएंगे? 32। तो हमें पता चला 32 वर्कर और एंगेज किए गए, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया हुआ है। अब देखो इसमें 40 भी दिया हुआ है, जो बच्चे जल्दबाजी करते हैं ना, यहाँ पे आएगी x की वैल्यू 40, लगा देंगे 40, मिल जाएगा माइनस में 0.5 नंबर। समझ में आया? देखो पहले क्या वैल्यू निकाली है। अभी आप ये कर रहे थे कि टोटल वर्कर्स कितने काम कर रहे हैं, यहाँ पे 2 दिन में काम खत्म करना है, 1 यूनिट काम करता है एक वर्कर, तो टोटल कितने वर्कर होंगे ऐसे जिससे कि 80 यूनिट काम खत्म हो जाए, क्योंकि 80 यूनिट बचे हुए थे काम के, तो 40 वर्कर काम कर रहे होंगे। हमें ये पता चला 40 वर्कर काम कर रहे हो, उसमें 8 तो पहले वाले ही है ना, तो टोटल ऐड कितने हुए होंगे? 32 यूनिट ऐड हुए होंगे, यानी कि 32 वर्कर ऐड हुए होंगे बेसिकली। समझ में आया? तो 40 - 8 32। क्लियर है? ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। कोई डाउट हो आपको किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और मॉक भी आया था मतलब संडे को, तो आप मॉक का फीडबैक भी बताना कि किस तरह से मॉक लगा आपको, आपके मार्क्स कैसे चल रहे हैं,
स्कोर आप बताना, पॉज करके आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। देखो ये साइड बाय साइड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस तरह की, अगर नहीं की तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर अभी से आदत नहीं डालोगे मॉक देने की तो बाद में एकदम से आदत नहीं बनती है, टाइम लगता है चीज़ों में, ठीक है ना। और कोई फीडबैक हो या क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे कमेंट सेक्शन भी ऑन है, तो आप वहाँ से बात भी कर सकते हो मेरे से। मैं वहाँ पे कमेंट्स पढ़ता हूँ, जो लोग अपनी क्वेरीज पूछते हैं रिप्लाई भी करता हूँ, तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो, किसी भी पोस्ट के नीचे कमेंट कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे मैं जैसे मैं वीडियो का लिंक और पीडीएफ डालता हूँ ना, तो वहाँ पे आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो चीज़ों को। क्लियर है? तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।